खाड़ी में इजराइल का दो तरफा हमला, लेबनान की राजधानी बैरूत में 22 लोगों की मौत और गजा के एक स्कूल पर हमले में 27 लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। इजराइल ने अब फिलिस्तीन के साथ साथ लेबनान को भी हमले का केंद्र बना लिया है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का खूनी संघर्ष और तेज हो गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि गुरुवार शाम को मध्य बैरूत में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं गाजा स्कूल पर हुए एक हमले में 27 लोगों की मौत हुई। घटनास्थल पर मौजूद समाचार एजेंसी AP के फोटोग्राफर के मुताबिक इजरायली हमलों ने पश्चिमी बैरूत के अलग अलग इलाकों में 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिससे एक बहुमंजिला इमारत ढह गई और दूसरी में निचली इमारत नष्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा कि वो लेबनान की राजधानी बैरूत पर कथित हमलों की जांच कर रही है। बैरूत की घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हवाई हमले कहीं ज्यादा आम हैं। इसी जगह से हिजबुल्लाह अपने कई ऑपरेशनों का संचालन करता है। गुरुवार को हुए हमलों से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 साल तक चली तीखी नोकझोंक के बावजूद पिछले कुछ हफ्तों में जंग तेज हो गई है। अब इजराइल की तरफ से लेबनान पर भारी हमले किए जा रहे हैं, साथ ही जमीनी हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के अंदर ज्यादा आबादी वाले इलाकों में अपने रॉकेट हमलों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये हमला उसी दिन हुआ जब इजरायली सुरक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर गोलीबारी की और उनमें से 2 को जख्मी कर दिया। इस हमले की व्यापक निंदा हुई और इटालियन रक्षा मंत्रालय ने इसके विरोध में इजराइल के राजदूत को भी तलब किया। बैरूत में हुए हालिया हमलों से पहले लेबनान की क्राइसिस रिस्पॉन्स यूनिट ने कहा कि पिछले दिन इजरायली हमलों में 28 लोग मारे गए थे, जिससे पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में कुल 2170 लोग मारे जा चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के हमलों में उत्तरी इजराइल में 28 नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 39 इजरायली सैनिक भी मारे जा चुके हैं, जिनमें पिछले साल अक्टूबर से उत्तरी इजराइल के ज़मीनी हमले के बाद से दक्षिणी लेबनान में मारे गए सैनिक भी शामिल हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में 12 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव की तरफ ध्यान केंद्रित होने के बावजूद इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अपना हमला जारी रखा हुआ है। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को मध्य गजा में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 27 लोगों की जान चली गई। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि उसने फिलिस्तीनी उग्रवादियों को निशाना बनाया है, लेकिन वहां शरण लेने वाले लोगों ने कहा कि हमले से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए बैठक चल रही थी। इजरायली हमलों ने मध्य बैरूत क्षेत्र को भी निशाना बनाया। चश्मदीदों का कहना है कि मध्य बैरूत में हमले के शिकार 2 जगहों पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और लोग क्षतिग्रस्त इमारतों के आसपास जमा थे। हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसमें 22 लोग मारे गए और 117 घायल हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। हालांकि ये भी साफ नहीं हो सका है कि हमले में किसको निशाना बनाया गया था। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।